और आधुनिक युग के अंदर हम सब कम से कम सच्चे मनुष्य का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत देश पर पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिससे व्यक्ति आधुनिकता की होड़ में चला जा रहा है और वह हित अहित के विवेक से रहित होकर के मानवता को भी भूल रहा है। ऐसे युग में हमें जैसे अपने माता पिता, दादी बाबा, नाना नानी की कहानियाँ बहुत ही सार्थक चरितार्थ होती हैं, इसी प्रकार से हमारे प्राचीन आचार्यों की वाणी भी अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से चरितार्थ हो सकती है। बस आवश्यकता है उसको पढ़ने की, आत्मसात करने की, मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो अब शुरू करती हूँ रत्नकरण शावकाचार्य की कक्षा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। महान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को नमन करके और उनके ज्ञान की प्रशंसा की कि जिनके केवल ज्ञान में आलोक सहित तीनों लोग हर समय उनकी सारी पर्यायें झलकती रहती हैं, ऐसे उस ज्ञान से समन्वित भगवान महावीर को नमस्कार करके धर्म का लक्षण और जीवन जीने की कला, सम्यक दर्शन, समीचीन दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस पर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने अच्छा सुंदर प्रकाश डाला है। आपने उसको जाना है, सीखा है। मैं तो समझती हूँ कि अनेक भव्यात्माओं ने, श्रोताओं ने, भाई बहनों ने जरूर इस रत्नकरण शावकाचार्य के बारे में सुन करके और अपने आत्मा में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन कुछ और नहीं, सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करने का दूसरा नाम ही है सम्यक दर्शन। और वो अनेकानेक लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरी पूरी दिनचर्या सुचारू रूप से चले, मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखने पाए, मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना होने पाए, मेरे द्वारा कोई अनिष्ट कार्य ना होने पाए, मेरे द्वारा किसी देवशास्त्र गुरु का अपमान ना होने पाए। बस यही दृष्टि और यही आचरण सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है। सम्यक दर्शन को सुचारू रूप से पालन करने के लिए 8 अंगों के भी बारे में आपने जान लिया। एक एक कथानक के माध्यम से आपने निशंकित निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुए अंजन चोर की कथा जानी, निकांक्षित अंग में अनंतमती कन्या की कथा को जाना। आज हम तृतीय अंग निर्विचिकित्सा अंग की ओर आपको ले चलेंगे। उससे पहले हम अपने क्लास की और आगे के श्लोकों में भी आएंगे। आज है 22 नंबर का श्लोक, यानी 8 अंगों के बाद 8 अंगों में प्रसिद्ध लोगों के नाम बताए हैं और उसके बाद 3 मूढ़ताओं का वर्णन किया। त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम, 3 मूढ़ताओं से रहित ज्ञान होना चाहिए, तभी अपना सम्यक दर्शन शुद्ध रह सकता है। 8 अंगों का परिपालन किया, बहुत अच्छा हुआ। अब उसके साथ में मूढ़ता, मूढ़ता का मतलब यह है कि लौकिक कार्यों में कोई मूर्खतावश पुश्तैनी से चली आई कोई कुरीति का पालन करना, उस ओर प्रवृत्ति करना, बस ये मूढ़ता है। ये 3 प्रकार की है, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। तो लोक मूढ़ता पर आती हूँ कि लोक मूढ़ता के बारे में हम जानें, ताकि उसको दूर करने का, उससे छूटने का प्रयत्न करें। 22 नंबर का श्लोक है। आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिकतास्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। सुंदर
सरस और सरल शब्दों का पद्यानुवाद सब लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। नदी सागर में स्नान किए से मैं पवित्र हो जाऊंगा, बालू पत्थर के ढेर लगा मन वांछित सुख पा जाऊंगा। पर्वत से गिर कर मरने से, अग्नि में जल कर मरने से, जो धर्म मानते हैं समझो, बस लोक मूढ़ता के वश वे। अच्छा सुंदर बताया कि आपगा सागर स्नान, आपगा माने किसी नदी में जाकर स्नान कर लेना, संगम में, गंगा नदी में, सरयू नदी में, इनमें स्नान करने को धर्म मानना। एक तो शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान तो किया ही जाता है, चाहे कोई कुएं के जल से करे, चाहे नल के जल से करे, चाहे नदी के जल से करे। और एक है कि उस नदी में स्नान करने से आत्मा पवित्र होगी, आत्मा मोक्ष चली जाएगी, इस बात को मानना लोक मूढ़ता है। तो आपगा सागर स्नान धर्म समझ करके नदी और समुद्र में स्नान करना, और खूब ठंडी ठंडी में लोग जाकर इस भाव से स्नान करते हैं कि मैं तो तिर जाऊंगा। लेकिन क्या इससे तिरते हैं? कोई नदी में स्नान करने से भला तिरता है? भाव शुद्ध होना चाहिए। एक लोक कथानक प्रसिद्ध हुआ कि पांडव लोग एक बार यात्रा के लिए जा रहे थे, तो श्री कृष्ण से कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक कमंडल दिया उनको, तुमड़ी का एक बना हुआ कमंडल दिया, और उसको ले जाना, तुम जहाँ जहाँ जाना सब जगह अपने साथ इसको भी स्नान करा के लाना। पांडवों ने खूब दिन तक यात्रा की और उस कमंडल को भी श्री कृष्ण ने दिया है ये कह करके खूब स्नान कराया। जब वो वापिस आए तो श्री कृष्ण को वापिस दिया कि मैंने आपके कमंडल को खूब यात्रा करा दी, सारे नदी समुद्र में स्नान कराया। तो श्री कृष्ण ने कहा इस कमंडल को फोड़ दो। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बोले पवित्र नदियों के जल के स्नान से शुद्ध हुआ है अब ये कमंडल, इसका एक एक टुकड़ा शुद्ध हो गया, अब इसको खाओ। जैसे ही पांडवों ने एक एक टुकड़ा मुंह में डाला, एकदम बहुत कड़वा लगा और थूक दिया। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो, अगर नदी के जल से पवित्र होता तो इसकी कटुता खत्म हो सकती थी, कड़वापन। तो कोई नदी समुद्र में स्नान करने से शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं हुआ करता। और उस बात को समझाया कि यात्रा, भाव भ्रमण की यात्रा को समाप्त करने के लिए ईश्वर के सम्मुख जाकर पवित्र भावों से नमन करने को असली यात्रा कहते हैं। तो ऐसे लोक मूढ़ता में बताया कि आपगा सागर स्नान, नदी और समुद्र में धर्म मान करके स्नान करना ये एक मूढ़ता है। सिकतास मनाम, बालू और पत्थरों के ढेर लगा लेना। कभी कभी आप देखते होंगे कि नदियों के किनारे लोग जाकर के ढेर लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और हिमालय आदि पर्वतों से कभी गिर भी जाते हैं। गिरिपात अग्निपातश्च, समुद्र पहाड़ से गिरकर जान दे देते हैं कि मैं तो तिर जाऊंगा। अग्निपातश्च, सतियाँ कितनी पतियों के स्वर्गवास के पश्चात अग्नि में कूद जाती थी। आज सती प्रथा का बहुत विरोध हुआ है, लेकिन आज भी तमाम राजस्थान के अंदर ऐसे स्थान मिलते हैं कि जहाँ महिलाएं इसी को अपना पातिव्रत्य धर्म या सतीत्व मानती हैं कि उसके बाद में, पति के बाद में बस अग्नि में जल करके मर जाना और पति के शोक में अपने जीवन को समाप्त कर लेना, इसमें धर्म मानना, इन सब चीज़ों को लोक मूढ़ता कहा गया। ये मूर्खता माने जो पुश्तैनी से चली आई कोई मिथ्या धारणाएं हैं, उन मिथ्या धारणाओं को आज के युग के अनुसार भी और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार भी छोड़ना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम देव मूढ़ता की ओर। वरोपलिप्स्या सावान
रागद्वेषमलीमसाः रागद्वेषमलीमसाः देवता यदुपासीत देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते देवता मूढ़मुच्यते। वरदान प्राप्ति की इच्छा से जो प्राणी आशा के वश से रागी द्वेषी देवी देवों की ही उपासना करने में तत्पर रहते हैं उनकी ये देव मूढ़ता कहलाती। जो जिन शासन के भक्त सदा ये उनके पास नहीं आती। बहुत ध्यान से इस श्लोक का अर्थ सुनना, क्योंकि श्लोक का भी कई बार दुरभिप्राय या दुराग्रह पूर्वक अर्थ किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ भी भक्तों तक पहुंच जाता है। देव मूढ़ता किसे कहते हैं? वरोपलिप्त से आशावान, वर की इच्छा से, यानी मुझे वरदान मिल जाएगा, इस वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, आशा से युक्त होकर के जो रागत द्वेष मलीमसा, रागत द्वेष से जो मलिन हैं, गधा स्त्री आदि रखते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, ऐसे देवों की उपासना आराधना जो लोग करते हैं तो समझो देव मूढ़ता का देवता मूढ़ मुच्यते, ऐसी क्रिया देव मूढ़ता कहलाती है। और उसके पालक देव मूढ़ता के आराधक या देव मूढ़ता को पालन करने वाले मूर्ख कहलाते हैं, जिन्हें हमारे आचार्यों ने मूर्ख कहा। देखो, हम अपने ऋषियों संतों के सामने पुत्रवत हैं, और जैसे पिता माता पुत्र को सुधारने के लिए मूर्ख भी कह देते हैं, नालायक भी कह देते हैं, तो उसके पीछे स्वार्थ का छिपा है, उसको अच्छा बनाना। ऐसे हमारे आचार्यों ने मूढ़ता शब्द का प्रयोग किया कि जो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं वे मूर्ख होते हैं, वे मूढ़ता को आगे चलाते हैं। तो अब कोई इसका अर्थ कर देते हैं कि जो शासन देवी देवता हैं उनको भी नहीं पूजना चाहिए। नहीं, ये नियम से सम्यक दृष्टि है। तिलोय पन्नति ग्रंथ है जो 2200 साल पुराना है, आचार्य यति वृषभ के द्वारा कथित है, लिखित है। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि 24 भगवान के शासन देव देवी, जैसे ऋषभ देव भगवान के गोमुख देव और चक्रेश्वरी देवी हैं, और महावीर भगवान के मातंग देव सिद्धायनी देवी हैं, पार्श्वनाथ भगवान के धर्मेंद्र देव पद्मावती देवी हैं। इनको भी कोई कांस्टेबल की उपमा दे देते हैं। तो आप सब सावधान रहना, ये नियम से सम्यक दृष्टि है और ये कभी भी आपको संसार में नहीं भटका सकते हैं। ये जब भी आपको सद्बुद्धि देंगे या आराधना का फल प्रदान करेंगे तो वीतराग भगवान की भक्ति करने की ही प्रेरणा देंगे। तो इसलिए आपको ये जानना है कि इन भगवंतों के शासन देवी देवों के अतिरिक्त जिनेंद्र भगवान के माता पिता को जो नियमतः सम्यक दृष्टि होते हैं, इनकी पूजा तो हर पंच कल्याणक में की जाती है। कोई छुप के करता है, कोई छपा के करता है। कोई छुप के कर लेते हैं, वो लोग बाहर में विरोध करते हैं, अंदर में कार्य करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि ये शासन देवों के द्वारा रक्षित प्रतिमाएं हैं। हम भी यही कहते हैं कि ये शासन देव देवी हैं, इसलिए इनके योग्य इनकी आराधना करना, ये आपको जानना है। और अगर वीतराग भगवान को कुछ नहीं माना, केवल देवी देवताओं को माना, तो भले ही मूर्ता है, लेकिन इनके अतिरिक्त जैसे आज कहीं कहीं पर कुल देवताओं को मानने की परंपरा चल रही है, कुल देवता और कोई नहीं है। इन 24 शासन देवी देवताओं के अतिरिक्त या मरु देवी माता, त्रिशला माता, वामा देवी आदि, ऐरा देवी आदि के अतिरिक्त बाकी किसी को कुल देवता कुल देवी के रूप में कभी नहीं मानना। कोई साधु, कोई गृहस्थ इन कुल देवी देवताओं के यदि मंदिर बनवाते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य कल्पचंद्र सागर महाराज उसका हमेशा त्याग कराते थे। ये मिथ्यात्व है, ये कुरीति है। तो ऐसे ही कुल देवताओं की पूजा का हमेशा त्याग करना और अपने जीवन में शासन देवी देवताओं को यथायोग्य उनका सम्मान आराधना करना, ये
देव मूर्ता में कभी भी नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ रत्नकरण शावकाचार्य के कुछ लोगों ने जो दुराग्रह के पक्ष से जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो अपने विशेषार्थ वगैरह में इसको खोल दिया, ये रागी द्वेषी देवता हैं। अरे देवी देव हैं, भवनवासी व्यंतर आदि देव हैं, लेकिन ये चूंकि नियम से सम्यक दृष्टि है, शासन देव हैं, भगवान के समो शरण में हर वक्त रहते हैं, इसलिए इनकी उपासना कभी भी संसार को वृद्धिंगत करने वाली या देव मूर्ता को बढ़ाने वाली कभी नहीं हो सकती। ये आपको इस श्लोक के माध्यम से जानना है। ये मैंने आपको दूसरी मूर्ता बताई। अब तीसरी मूर्ता की ओर ले चलती हूँ। सग्रंथारंभ हिंसानां ग्रंथारम हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां संसारावर्तवर्तिनां पाखंडिनां पुरस्कारो पाखंडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडिमोहनम् ज्ञेयं पाखंडिमोहनम् आरंभ परिग्रह हिंसा में आसक्ति सदा जो रहते हैं, संसार सिंधु में डूब रहे, नई कथमपि वो तिर सकते हैं। ऐसे पाखंडी गुरुओं को जो गुरु मान कर भजते हैं, वे ही पाखंड बढ़ाते हैं और गुरु मूढ़ता भजते हैं। क्या कहा? सग्रंथारंभ हिंसा नाम, परिग्रह से सहित हैं, उसी में रचे पचे हैं, उनमें आसक्त हैं और हिंसा से सहित हैं। संसारावर्तवर्ती नाम, संसार भ्रमण के कारणभूत जो निमित्तभूत कार्य हैं उनमें हर वक्त संलीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। पाखंडी नाम, ऐसे कुलिंगियों को, ऐसे लोगों को गुरु मानना, पुरस्कारा माने उनको पुरस्कृत करना, माने उनका सम्मान करना, उनको आगे लेकर के चलना। पाखंडी मोहनम, ये पाखंड को बढ़ाने वाली गुरु मूर्ता है। यानी सच्चे गुरु कौन है? जो निरारंभो परिग्रहा, जो ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रहते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहते हैं, ऐसे गुरुओं को ही मानना ये सच्चे गुरुओं की उपासना है, सम्यक दर्शन का कारण है। बाकी जो स्वयं पत्थर की नाव के समान दूसरों को भी डुबा देते हैं, स्वयं भी डूबते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी गुरु नहीं मानना चाहिए। इन तीन मूर्ताओं को त्याग करके अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करना है। 8 अंगों में से तृतीय अंग जो निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध उद्दायन तृतीयेपि तुरीय रेवती मता, तृतीय अंग में निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध उद्दायन राजा की कथा को भी आपको जानना है। प्राचीन कथानक से भी हमारी आत्मा केवल उनको सुनने मात्र से भी पवित्र होती है, प्रेरणा मिलती है। राजा उद्दायन वत्स देश के अंदर रौरकपुर नगर के राजा उद्दायन थे। एक बार सौधर्मेंद्र की सभा के अंदर उनके सम्यक दर्शन की दृढ़ता और निर्विचिकित्सा अंग की बहुत प्रशंसा हुई। तब एक देव के मन में आया, वासव नाम के देव ने आकर के और एक दिगंबर मुनि का वेश धारण किया और उनके उद्दायन राजा की परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली तो सुनिएगा। ध्यान लगा कर सुनो, ध्यान लगा कर सुन लो सम्यक दर्शन की कथा, अंग निर्विचिकित्सा सबके लिए प्रेरणादायक है। राजा उद्दायन की प्रशंसा स्वर्ग में सौधर्म इंद्र ने किया। आया देव स्वर्ग से यहाँ करने उनकी परीक्षा, सुन लो उनकी ही कथा सबके लिए प्रेरणादायक है। तो देवता आता है और मुनि के वेश में उसका पड़गाहन होता है उद्दायन राजा के यहाँ। देव ने मुनि का वेश बनाया, नृप ने उन्हें आहार कराया, मुनि ने वमन कर दिया, राजा दुखी ता हुआ, सुनो आगे क्या हुआ सबके लिए प्रेरणादायक है। मुनि ने तुरंत उल्टी कर दी, ऐसी दुर्गंधित उल्टी
कर दी कि लोग भाग गए, लेकिन राजा उदयन ने अपनी पत्नी के साथ उनके शरीर को साफ किया और बल्कि अपनी निंदा की कि मेरे आहार में जरूर कोई गड़बड़ रहा। मुनि तन स्वस्थ किया राजा ने, असली रूप किया तब देव ने, बोला धन्य हो तुम राजा, पाला निर्विचिकित सा, मैंने की थी परीक्षा, सबके लिए प्रेरणादायक है। मुनि का आवेश बनाए हुए उस देवता ने अपने रूप को प्रकट किया और कहा कि राजन, मैंने आपकी प्रशंसा सुनी थी, मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया था और इतनी दुर्गंधित उल्टी के बाद भी आपने मेरी सेवा की और अपने निर्विचिकित्सा अंग का पालन किया, उसका परिचय दिया, इससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। इसी तरह सब भव्यात्माओं, इसी तरह सब भव्यात्माओं, परोपकार में ग्लानि न लाओ। चंद नमति ये शिक्षा, पालो निर्विचिकित्सा, होगी आत्मा की चिकित्सा, सबके लिए प्रेरणादायक है। ये तो मुनि के लिए कहा कि मुनि के मलिन शरीर को देख करके भी उनके रत्नत्रय की प्रशंसा करना और उनके मलिन शरीर से ग्लानि नहीं करना, यह निर्विचिकित्सा है। लेकिन किसी भी प्राणी के उपकार में कभी भी ग्लानि नहीं करना। आज अपने देश के अंदर क्रिश्चियन धर्म क्यों चला, क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने सेवा को प्रधानता मानी और एक सड़े गले कुत्ते को भी लेकर अपने आश्रम में आकर उसकी सेवा करके स्वस्थ किया। ऐसे न जाने कितने लोगों को ला करके सेवा करते हैं। तो ये है मानवता, और मानवता को पालन करने से ही यदि अपनी आत्मा के अंदर समीचीन दृष्टि बन जाती है तो वह सम्यक दर्शन के अंग का पालन हो जाता है। वह तो केवल मानवता है, मानव की सेवा है। इंसान होने के नाते प्राणी मात्र की सेवा करने का भाव क्रिश्चियनिटी के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन महानुभावों, आत्मा की दृष्टि को समीचीन बनाने के लिए, सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने के लिए त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम, इस श्लोक को ध्यान में रखना। 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंगों से सहित जो आत्मदृष्टि बन जाएगी, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना हो जाएगी और जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्व और पदार्थों पर श्रद्धान हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम और आप सम्यक दृष्टि बन सकते हैं और सम्यक दर्शन पालन कर सकते हैं। तो अपने हृदय को पवित्र बनाना, अंत में सम्यक दर्शन के विषय में आप ये जानना, जैसे एक लेखक ने लिखा कि हार्ट इज नॉट ए बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन, रॉन्ग थॉट्स एंड सैडनेस, इट इज गोल्डन बॉक्स फॉर कीपिंग रोजेस ऑफ हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज एंड स्पिरिचुअल थॉट्स। अर्थात आत्मा को एक ऐसा बास्केट नहीं बनाना, आत्मा कोई ऐसा डस्टबिन नहीं है कि जिसके अंदर केवल टेंशन रखें, जिसके अंदर गलत विचार रखें, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावनाएं रखें और दुखी होकर के रहें। बल्कि आत्मा को यानी हृदय को भी आप एक गोल्डन बॉक्स बनाएं, स्वर्णमयी पिटारा बनाएं, जिसके अंदर आप अच्छे गुलाब पुष्प के समान सुगंधित खुशियों के फूल जलाएं, दूसरों को भी खुश रखें, स्वयं भी खुश रहें और स्वीट मेमोरीज, जीवन के अंदर जो मधुर अनुभव आए हैं, जो मित्रता के नाते और माता पिता से या घर परिवार से जो आपको अच्छे अच्छे अनुभव मिले हैं, उनको रखें। स्पिरिचुअल थॉट्स अर्थात आध्यात्मिक विचार अपने मन के अंदर रखें कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कि काल की तलवार हमेशा हमारे सिर पर लटक रही है, इसलिए संसार में रह करके भी संसार के भोगों से थोड़ा थोड़ा विरक्त होने की भावना रखना। भरत चक्रवर्ती के समान यही अयोध्या नगरी है, जहाँ सम्राट भरत चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति होकर के भी
और आत्म ध्यान में तत्पर रहते थे। जब एक नागरिक के मन में आया कि 96,000 रानियां और 6 खंडों का वैभव उसको अपने साथ रखते हुए, उसमें रहते हुए भला भरत जी घर में बैरागी कैसे हो सकते हैं, तब उसने शंका उठाई। तब भरत ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और तेल से भरा कटोरा दे करके उसे पूरे राजमहल में घुमाया और एक व्यक्ति को तलवार लेकर के साथ में कर दिया कि आप पूरा वैभव देख के आओ, अगर तेल की एक बूंद गिर गई तो समझो किसी तलवार से आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। काफ़ी देर तक, कई दिनों तक घूम घाम करके जब वो श्रावक आया, भरत ने पूछा, आपने क्या क्या देखा? राज्य के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। बोले, महाराज मैं क्या देखता, मैं खाक देखता, मैं तो कटोरे को देख रहा था कि एक बूंद तेल गिरा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं देखा राजन, मैंने केवल तेल के कटोरे को देखा। भरत ने कहा, देखो महानुभाव, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। जैसे आप तेल के कटोरे को देखते हो, ऐसे मैं हमेशा अपनी आत्मा की ओर देखता हूँ, क्योंकि काल की तलवार हमेशा हमारे मस्तक पर, सबके मस्तक पर लटक रही है। पता नहीं किस क्षण अपनी आयु समाप्त हो जाए, कौन सी गति में हम चले जाएं। इसलिए इन भोग वैभव के अंदर रह करके भी अपने को अनासक्त मन से राज्य करना है, आत्मा पर दृष्टि डालना है। तो महानुभाव, इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत का इतिहास बन गया। उन्होंने आध्यात्मिकता का संदेश दिया, घर में भी अनासक्त रहे, और जैसे उन्होंने दीक्षा ली, केशलोच करते करते इतना वैराग्य हुआ कि उनको क्षण मात्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज ऐसे आध्यात्मिक संत सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। आप सब ऐसे भरत का उदाहरण अपनाइए और ऐसे सम्यक दर्शन की भावना करते हुए अपने क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो आज हमें मिला है या मिलने वाला है या मिल चुका है या प्राप्त करने की इच्छा है, तो ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने संसार को समाप्त करने की भावना कीजिए। अंत में बोलिए सब लोग एक साथ में, हम भरत के भारत में हैं अभिमान करो रे, हम भरत के भारत में अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में गुणगान करो रे, हम वीर के शासन में गान करो रे। जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, उसी धरा पे जन्मे हैं हम अभिमान करो रे, उसी धरा पे जन्मे हैं हम अभिमान करो रे, हम भरत के भारत में हैं अभिमान करो रे, हम भारत के भारत में है अभिमान करो रे। जहाँ सीता आदि महासतियों ने जन्म लिया, जहाँ सीता आदि महासतियों ने जन्म लिया, जहाँ गणिनी माता ज्ञानमती ने जन्म लिया, जहाँ गणिनी माता ज्ञानमती ने जन्म लिया, उसी देश में रहते हैं हम अभिमान करो रे, उसी देश में रहते हैं हम अभिमान करो रे, हम भरत के भारत में अभिमान करो रे, हम भारत के भारत में है अभिमान करो रे। जो लोग क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत भगवान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। तो महानुभाव